नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विनय चाणक्य नीति में। आज का विषय बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से घृणा करना नहीं, बल्कि जीवन में विवेक, आत्मसम्मान और सही सीमाएं बनाना सीखना है। जीवन में कई बार सबसे बड़ी खुशियां भी अपने लोगों के साथ मिलती हैं और कई बार सबसे बड़ी सीख भी उन्हीं अनुभवों से मिलती है। हर रिश्तेदार या हर पड़ोसी एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग जीवन भर साथ खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग अनजाने में या कभी कभी स्वार्थवश हमें निराश कर देते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी किसी से दूरी बनाने में नहीं, बल्कि सही व्यक्ति पर सही मात्रा में विश्वास करना सीखने में है। आचार्य चाणक्य का संदेश यही था कि भावनाओं के साथ साथ विवेक भी आवश्यक है। यदि मनुष्य बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर ले, अपनी हर बात सबके सामने खोल दे और हर आलोचना का उत्तर देने लगे, तो वह स्वयं अपने जीवन की शांति खो देता है। आज हम ऐसे 14 जीवन सत्य जानेंगे जो आपको रिश्तों को अधिक समझदारी से निभाने, अपनी गरिमा बनाए रखने और अनावश्यक तनाव से बचने में मदद कर सकते हैं। यदि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातें पसंद आती हैं, तो विनय चाणक्य नीति चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कड़वा सच, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका सच्चा शुभचिंतक नहीं होता। जीवन में मुस्कान बहुत सुंदर होती है, लेकिन केवल मुस्कान देखकर किसी के मन को पढ़ लेना संभव नहीं। कई लोग स्वभाव से विनम्र होते हैं, कई सचमुच आपके हितैषी होते हैं और कुछ लोग केवल औपचारिक व्यवहार करते हैं। इसलिए किसी के अच्छे व्यवहार को तुरंत गहरे विश्वास का आधार बना लेना समझदारी नहीं है। एक गांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों के बीच वर्षों से अच्छा संबंध था। एक पड़ोसी हर दिन दूसरे के घर आता, चाय पीता, हालचाल पूछता और हमेशा कहता, तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। घर का मालिक भी उसे अपना सबसे करीबी मानने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी बचत, अपने व्यापार की योजनाएं और भविष्य के निर्णय भी उसी से साझा करने शुरू कर दिए। कुछ महीनों बाद जब व्यापार बढ़ने लगा, तब वही व्यक्ति उन योजनाओं की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने लगा। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। व्यापार में कठिनाइयां आईं। तब उस व्यक्ति को समझ आया कि उसने किसी की मुस्कान को उसकी नीयत समझ लिया था। इस कहानी का उद्देश्य यह नहीं कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति गलत होता है, बल्कि यह है कि विश्वास धीरे धीरे कमाया जाता है, केवल मधुर शब्दों से नहीं। आचार्य चाणक्य का संकेत भी यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को उनके लंबे समय के आचरण से पहचानता है, केवल उनके शब्दों से नहीं। समय सबसे बड़ा परीक्षक है। जो व्यक्ति कठिन समय में साथ खड़ा रहे, वही वास्तविक अपना कहलाता है। इसलिए यदि कोई आपकी बार बार प्रशंसा करे तो प्रसन्न अवश्य हो, लेकिन अपने महत्वपूर्ण निर्णय, आर्थिक योजनाएं या निजी कमजोरियां तुरंत उसके सामने न खोलें। संबंधों में स्नेह रखें, पर विवेक को कभी न छोड़ें। सीख, प्रेम और सम्मान रखें, लेकिन विश्वास हमेशा समय और चरित्र को देखकर करें। दूसरा कड़वा सच, अपनी हर सफलता का ढिंढोरा पीटना हमेशा लाभदायक नहीं होता। सफलता जीवन का उत्सव है, लेकिन हर उत्सव सार्वजनिक होना आवश्यक नहीं। कई बार हमारी उपलब्धियों की चर्चा उन लोगों तक पहुंच जाती है जो हमारी खुशी में उतने प्रसन्न नहीं होते जितना हम सोचते हैं। एक युवक को वर्षों की मेहनत के बाद सरकारी नौकरी मिली। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। उसने उत्साह में हर रिश्तेदार, हर परिचित और पूरे मोहल्ले में इसकी चर्चा कर दी। कुछ लोगों ने दिल से बधाई दी, लेकिन कुछ लोगों ने तुलना शुरू कर दी। देखते हैं कब तक टिकता है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, किस्मत अच्छी थी। धीरे धीरे युवक की खुशी कम होने लगी, क्योंकि वह दूसरों की बातों पर ध्यान देने लगा। उसे एहसास हुआ कि अपनी उपलब्धि की खुशी तो कुछ दिनों की थी, लेकिन लोगों की अनावश्यक टिप्पणियां लंबे समय तक मन को परेशान करती रहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी खुशी छिपानी चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि विनम्रता और संयम सफलता को और सुंदर बनाते हैं। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, वही सबसे अधिक झुकता है।
उसी प्रकार सच्चा सफल व्यक्ति शोर नहीं करता, उसका कार्य स्वयं उसकी पहचान बन जाता है। सीख, अपनी सफलता का आनंद लें, लेकिन उसे दिखावे का माध्यम न बनाए। जितनी कम चर्चा होगी उतनी अधिक मानसिक शांति बनी रहेगी। तीसरा, कड़वा सच, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता है वह एक दिन आपकी भी बुराई करेगा। मित्रों, संसार में कुछ लोगों की आदत होती है कि वे जहां बैठते हैं वहीं किसी न किसी की आलोचना शुरू कर देते हैं। आज वे किसी रिश्तेदार की बुराई करेंगे, कल किसी पड़ोसी की और परसों किसी मित्र की। ऐसे लोग कुछ समय के लिए मनोरंजक लग सकते हैं, लेकिन उनके शब्दों में छिपा स्वभाव बहुत गहरी चेतावनी देता है। कल्पना कीजिए एक परिवार की जहां हर रविवार सभी रिश्तेदार इकट्ठा होते थे। उस परिवार में एक चाचा थे जिनकी आदत थी कि वे हर मिलने वाले की अनुपस्थिति में उसकी कमियां गिनाने लगते। यदि कोई भतीजा नहीं आया तो कहते उसे अब घमंड हो गया है। यदि कोई बहू चुप रहती तो कहते बहुत अभिमानी है। यदि कोई पड़ोसी सफल हो गया तो कहते देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सब लोग उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते थे। किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि जो व्यक्ति सबकी अनुपस्थिति में दूसरों की छवि खराब कर रहा है वह हमारी अनुपस्थिति में भी यही करेगा। समय बीता। एक दिन परिवार के एक युवक ने संयोग से सुन लिया कि वही चाचा जो सामने उसकी तारीफ करते थे पीछे उसके बारे में गलत बातें फैला रहे थे। उस दिन उसे समझ आया कि समस्या किसी एक व्यक्ति में नहीं थी, बल्कि उस आदत में थी जो हर किसी की बुराई खोजती थी। आचार्य चाणक्य का संदेश यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों से शत्रुता भी नहीं रखता और अंधविश्वास भी नहीं करता। वह सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है, लेकिन अपनी निजी बातें, अपने भविष्य की योजनाएं और अपने मन के रहस्य ऐसे लोगों के सामने नहीं खोलता। आज के समय में यह आदत और भी खतरनाक हो गई है। पहले बातें केवल चौपाल तक सीमित रहती थीं, आज एक छोटी सी अफवाह पूरे समाज और सोशल मीडिया तक पहुंच सकती है। एक गलत शब्द वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय किसी न किसी की आलोचना करता रहता है, तो उससे दूरी बनाने की नहीं, बल्कि सीमा बनाने की आवश्यकता है। उससे विनम्र रहें, लेकिन अपनी निजी बातें उसके सामने न रखें। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वह आपके सम्मान की भी रक्षा नहीं करेगा। प्रेरणादायक सीख, अपनी संगति ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करें। सच्चा मित्र वही है जो आपके पीछे भी आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करे। चौथा, कड़वा सच, हर आरोप का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि यदि कोई उसके बारे में गलत बोलेगा तो उसे तुरंत उत्तर देना चाहिए। लेकिन जीवन का अनुभव बताता है कि हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। एक नगर में एक शिक्षक रहते थे। वे ईमानदार, शांत और अपने काम में निपुण थे। कुछ लोगों को उनकी लोकप्रियता पसंद नहीं थी। उन्होंने उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। शुरू में शिक्षक हर व्यक्ति को रोक रोक कर सफाई देने लगे। जहां जाते वहीं समझाने लगते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जितनी सफाई देते उतनी ही नई बातें फैलने लगती। एक दिन उनके गुरु ने कहा, यदि सड़क पर चलता हुआ हर कुत्ता भौंके और तुम हर बार रुककर उसे जवाब देने लगो तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। यह बात शिक्षक के मन में उतर गई। उन्होंने अपना ध्यान केवल अपने कार्य पर लगाया। कुछ महीनों बाद लोगों ने स्वयं देख लिया कि अफवाहें झूठी थीं। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी। आचार्य चाणक्य भी यही संकेत देते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाता है। आज रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच भी छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां हो जाती हैं। कोई आपकी चुप्पी का गलत अर्थ निकाल सकता है, कोई आपकी सफलता से तुलना कर सकता है, कोई आपकी व्यस्तता को अभिमान समझ सकता है। यदि आप हर व्यक्ति को समझाने निकलेंगे तो आपका पूरा जीवन दूसरों की राय बदलने में निकल जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय होने पर हमेशा मौन रहें। जहां सम्मान, परिवार या सत्य की रक्षा आवश्यक हो, वहां शांत और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखें। लेकिन हर छोटी आलोचना को जीवन का युद्ध मत बनाइए। आपका सबसे शक्तिशाली उत्तर आपका चरित्र है।
समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता। 5वां, कड़वा सच। अपनी हर कमजोरी हर रिश्तेदार या पड़ोसी को बताना बुद्धिमानी नहीं होती। मित्रों, मनुष्य का हृदय ऐसा होता है कि जब वह दुखी होता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जिसके सामने वह अपना मन हल्का कर सके। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि हर सुनने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी परेशानी सुनकर सचमुच मदद करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग केवल जानकारी इकट्ठा करते हैं। बाद में वही बातें चर्चा, तुलना या गलत फहमी का कारण बन सकती हैं। इसलिए दुख बांटना गलत नहीं, लेकिन सही व्यक्ति चुनना बहुत आवश्यक है। एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का एक मेहनती युवक रहता था। उसके पिता का देहांत जल्दी हो गया था, इसीलिए घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयां बनी रहती थीं। मोहन का एक दूर का रिश्तेदार अक्सर उसके घर आता और बहुत अपनापन दिखाता। वह कहता, तुम मुझे अपना भाई समझो, मन की हर बात मुझसे कहा करो। मोहन को लगा कि उसे एक सच्चा सहारा मिल गया है। उसने धीरे धीरे अपनी सारी परेशानियां बतानी शुरू कर दी। घर की आर्थिक स्थिति, बहन की शादी की चिंता, बैंक का कर्ज, व्यापार में नुकसान और भविष्य की योजनाएं। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे वही बातें पूरे रिश्तेदारों और मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गईं। लोग कहने लगे, मोहन पर बहुत कर्ज है, उसका व्यापार शायद बंद होने वाला है, उसके घर की हालत ठीक नहीं है। जो बातें उसने भरोसे में कही थीं, वही उसकी प्रतिष्ठा पर बोझ बन गईं। मोहन बहुत दुखी हुआ। उसने उस रिश्तेदार से पूछा, मैंने तो ये बातें सिर्फ तुम्हें बताई थीं, फिर सबको कैसे पता चल गईं? रिश्तेदार ने हंसकर कहा, मैंने तो बस 2-4 लोगों से सलाह लेने के लिए बताया था। उस दिन मोहन को समझ आया कि हर सहानुभूति सच्ची नहीं होती। उसने उस घटना के बाद किसी से कटु व्यवहार नहीं किया, उसने किसी से झगड़ा भी नहीं किया, लेकिन उसने एक बात जीवन भर याद रखी, मन की हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। आचार्य चाणक्य भी संकेत देते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को अनावश्यक रूप से प्रकट नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं कि मन की बात कभी किसी से न कहें। इसका अर्थ केवल इतना है कि जिसे आप अपना विश्वास सौंप रहे हैं, पहले उसके चरित्र और व्यवहार को समय की कसौटी पर परख लें। आज के समय में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो गई है। कई बार लोग आपकी बात सुनते हैं, लेकिन मदद करने के लिए नहीं, बल्कि आगे सुनाने के लिए। इसलिए अपनी निजी समस्याएं, पारिवारिक विवाद, आर्थिक स्थिति या भविष्य की योजनाएं केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिनकी निष्ठा और गोपनीयता पर आपको पूरा भरोसा हो। इसका यह अर्थ भी नहीं कि हर रिश्तेदार या हर पड़ोसी ऐसा होता है। कई लोग जीवन भर साथ निभाते हैं, कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं। इसलिए उद्देश्य किसी पर संदेह करना नहीं, बल्कि विवेक से विश्वास करना है। याद रखिए, कमजोरी छिपाने से नहीं, बल्कि सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करने से सुरक्षा मिलती है। गलत व्यक्ति के सामने कही गई बात कई बार आपके लिए नई कठिनाइयां पैदा कर सकती है, जबकि सही व्यक्ति वही बात सुनकर आपका हाथ थाम लेता है। विश्वास कीजिए, लेकिन सोच समझकर। अपने दुख उन लोगों से साझा कीजिए जो आपकी समस्या का समाधान चाहते हो, न कि उसे चर्चा का विषय बनाना। आत्मसम्मान की रक्षा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण मौन और सही निर्णयों से होती है। याद रखिए, हर सुनने वाला अपना नहीं होता, लेकिन जो सचमुच अपना होता है, वह आपकी बात को कभी बाजार की चर्चा नहीं बनने देता। छठा कड़वा सच, हर समय उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति की कीमत अक्सर कम होने लगती है। मित्रों, मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो चीज उसे बिना प्रयास के मिल जाती है, उसकी वह उतनी कद्र नहीं करता। यही बात कई बार रिश्तों में भी देखने को मिलती है। यदि आप हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहेंगे, हर काम छोड़कर दूसरों की सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे, हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान बनने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग आपकी अच्छाई को सम्मान की बजाय अपनी सुविधा समझने लगते हैं। आचार्य चाणक्य का संदेश किसी से कठोर होना नहीं, बल्कि अपने समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान का मूल्य समझना है। दयालु बनिए, लेकिन स्वयं को इतना भी सस्ता मत बनाइए कि लोग आपकी अच्छाई को अपना अधिकार समझ लें।
एक नगर में राघव नाम का युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत मददगार था। मोहल्ले में किसी को अस्पताल जाना हो, वह अपनी बाइक लेकर तैयार। किसी रिश्तेदार को पैसे की जरूरत हो, वह अपनी बचत निकाल देता। किसी को सामान उठवाना हो, किसी के बच्चे को स्कूल छोड़ना हो, किसी के घर मेहमान आ जाए, सबसे पहले राघव को ही याद किया जाता। शुरुआत में उसे यह सब अच्छा लगता था। उसे लगता था कि लोग उससे प्रेम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग उसे याद तब करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है। काम पूरा होने के बाद वही लोग कई दिनों तक उसका हाल तक नहीं पूछते। एक दिन राघव की मां अचानक बीमार पड़ गई। उसे खून की जरूरत थी। उसने उन्हीं लोगों को फोन किया जिनके लिए वह वर्षों तक हर समय खड़ा रहा था। किसी ने कहा, आज बहुत व्यस्त हूं। किसी ने कहा, कल देखेंगे। किसी ने फोन ही नहीं उठाया। उस दिन राघव का दिल टूट गया। वह उदास होकर अपने पुराने गुरु के पास गया। गुरु ने उसकी पूरी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, सेवा करना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन सेवा और स्वयं को भुला देना, इन दोनों में बहुत अंतर है। गुरु ने आगे कहा, जो दीपक पूरे गांव को रोशनी देता है, यदि उसमें तेल ही न बचे तो वह स्वयं भी अंधेरे में डूब जाता है। इसलिए पहले अपने दीपक में तेल बनाए रखो, तभी दूसरों के जीवन में प्रकाश बांट पाओगे। उस दिन के बाद राघव बदल गया। उसने लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन उसने अपनी सीमाएं तय कर लीं। जहां सचमुच जरूरत होती, वह पूरे मन से मदद करता, लेकिन जहां लोग केवल उसका उपयोग कर रहे होते, वहां वह विनम्रता से नहीं कहना सीख गया। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। अब वे उसे हल्के में नहीं लेते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि राघव की अच्छाई उसकी मजबूरी नहीं, उसका संस्कार है। मित्रों, यही जीवन का बड़ा सत्य है। यदि आप हर समय उपलब्ध रहेंगे तो कुछ लोग आपकी अनुपस्थिति की कीमत कभी नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करना सीखते हैं, तब दूसरे भी आपका सम्मान करना सीखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मदद करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मदद वहां करें जहां उसकी सच्ची आवश्यकता हो और अपनी क्षमता के भीतर रहकर करें। कई लोग केवल इसलिए मानसिक रूप से थक जाते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं। वे ना कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने किसी का काम मना कर दिया तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं, वे आपकी हर हाँ को भूल जाएंगे, लेकिन एक ना को जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों को प्रसन्न करना नहीं होना चाहिए। आपका पहला कर्तव्य अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने आत्मसम्मान और अपने मानसिक संतुलन के प्रति भी है। दयालु बनिए, लेकिन स्वयं का सम्मान करना कभी मत छोड़िए। सहयोग कीजिए, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय कीजिए। जो व्यक्ति अपने समय का मूल्य नहीं समझता, दुनिया भी उसके समय का मूल्य नहीं समझती। याद रखिए, आपकी अच्छाई तभी तक सम्मानित रहती है जब तक वह विवेक के साथ जुड़ी हो। 7वां कड़वा सच, हर व्यक्ति को अपने घर की हर बात बताना बुद्धिमानी नहीं होती। मित्रों, मनुष्य का घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। एक घर विश्वास, प्रेम, त्याग और गोपनीयता की नींव पर खड़ा होता है। जब घर की हर छोटी बड़ी बात बिना सोच विचार के बाहर जाने लगती है, तो कई बार समस्याएं वास्तविकता से अधिक बड़ी बन जाती हैं। आचार्य चाणक्य का संकेत था कि घर की गरिमा की रक्षा करना परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय या हिंसा जैसी गंभीर बातों को छिपाया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि छोटी छोटी पारिवारिक असहमतियों, निजी आर्थिक योजनाओं या व्यक्तिगत मतभेदों को हर रिश्तेदार और हर पड़ोसी तक पहुंचाना उचित नहीं होता। एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी, माता पिता और 2 बच्चों के साथ रहता था। परिवार साधारण था, लेकिन प्रेम से भरा हुआ था। कभी कभी घर में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाते, जैसे हर परिवार में होते हैं। धर्मपाल की एक आदत थी, जब भी घर में कोई छोटी बहस होती, वह अपने एक रिश्तेदार के पास जाकर पूरी कहानी सुना देता। कभी पड़ोसी से सलाह लेता, कभी किसी दूसरे रिश्तेदार से। उसे लगता था कि लोग उसकी समस्या का समाधान करेंगे। शुरू शुरू में लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे वही बातें
अलग अलग रूप लेकर पूरे गांव में फैलने लगीं। किसी ने कहा उसके घर में रोज झगड़ा होता है, किसी ने कहा उसका परिवार टूटने वाला है, किसी ने कहा उनके घर में कोई किसी की नहीं सुनता। जो बात केवल 10 मिनट की नाराजगी थी, वह लोगों की नजरों में परिवार की पहचान बन गई। एक दिन धर्मपाल की बेटी स्कूल से रोते हुए घर आई। उसने कहा, लोग हमारे परिवार के बारे में बातें कर रहे थे। उस दिन धर्मपाल को पहली बार एहसास हुआ कि उसने समाधान की तलाश में अपने ही घर की गरिमा को अनजाने में चोट पहुंचा दी। वह अपने गांव के एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मुझसे गलती कहाँ हुई? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि घर की दीवार में एक छोटी दरार हो तो पहले उसे घर के भीतर से भरने की कोशिश करो। यदि तुम हर राहगीर को बुलाकर वह दरार दिखाओगे तो कुछ लोग सलाह देंगे, लेकिन कुछ केवल तमाशा देखेंगे। यह बात धर्मपाल के मन में उतर गई। उसने निश्चय किया कि आगे से वह हर छोटी बात बाहर नहीं बताएगा। यदि वास्तव में किसी समझदार, विश्वसनीय या अनुभवी व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता होगी, तभी वह उचित व्यक्ति से बात करेगा। धीरे धीरे उसके परिवार का वातावरण भी बदलने लगा, क्योंकि अब हर छोटी बात चर्चा का विषय नहीं बनती थी। परिवार के सदस्य भी खुलकर आपस में बात करने लगे। विश्वास बढ़ा और घर का सम्मान भी बना रहा। मित्रों, यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। आज के समय में कई लोग भावनाओं में बहकर अपनी निजी बातें हर किसी से साझा कर देते हैं। बाद में वही बातें अफवाह, गलतफहमी या अनावश्यक टिप्पणी का कारण बन जाती हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि कठिन परिस्थितियों में कभी किसी से सहायता न लें। यदि कोई गंभीर समस्या हो, जैसे मानसिक तनाव, आर्थिक संकट, कानूनी विषय या पारिवारिक हिंसा, तो विश्वसनीय परिवारजन, योग्य सलाहकार या संबंधित विशेषज्ञ से सहायता लेना आवश्यक और उचित है। लेकिन हर छोटी असहमति को सार्वजनिक चर्चा बना देना अक्सर समस्या को कम नहीं बल्कि बड़ा कर देता है। आचार्य चाणक्य का संदेश भी यही है कि विवेक के साथ बोला गया शब्द परिवार को जोड़ता है और बिना सोच समझकर कही गई बात कभी कभी दूरियां बढ़ा देती है। हर बात हर व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं। घर का सम्मान केवल दीवारों से नहीं बल्कि परिवार की समझदारी से सुरक्षित रहता है। सलाह लें, लेकिन सही व्यक्ति से और सही समय पर। अपने घर की शांति और विश्वास को सबसे बड़ी संपत्ति समझें। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर के रहस्यों को बोझ नहीं बनाता बल्कि उन्हें विश्वास और संवाद से संभालता है। यही परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। 8वां, कड़वा सच। जो व्यक्ति केवल आपके बुरे समय में कमियां गिनाए, उससे सावधान रहिए। मित्रों, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमारे आसपास बहुत से लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब लोगों का वास्तविक स्वभाव सामने आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकट की घड़ी में आपका हाथ पकड़ते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं और समाधान खोजने में साथ देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मदद करने के बजाय केवल आपकी गलतियां गिनाने लगते हैं। वे हर बात में यही साबित करना चाहते हैं कि गलती आपकी ही थी। आचार्य चाणक्य का संकेत था कि संकट केवल आपकी परीक्षा नहीं लेता बल्कि आपके आसपास के लोगों के चरित्र की भी परीक्षा लेता है। एक कस्बे में विजय नाम का एक युवक रहता था। वर्षों की मेहनत के बाद उसने एक छोटी सी दुकान शुरू की। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन अचानक बाजार में मंदी आ गई। बिक्री कम होने लगी और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। जब यह बात रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंची तो कई लोग मिलने आए। विजय को लगा कि शायद वे उसका हौसला बढ़ाने आए होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने बैठते ही कहना शुरू कर दिया, हमने तो पहले ही कहा था कि यह काम मत करना, तुमसे व्यापार हो ही नहीं सकता, इतने बड़े सपने देखने की क्या जरूरत थी। इन बातों से विजय का मन और टूट गया। उसे समाधान नहीं मिला, केवल आलोचना मिली। लेकिन उसी समय उसका एक पुराना मित्र उसके पास आया। उसने विजय की बातें ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती अंत नहीं होती। यदि तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो रास्ता फिर से बन जाएगा। उस मित्र ने न तो विजय का मजाक उड़ाया और न ही उसे नीचा दिखाया।
उसने दुकान को व्यवस्थित करने में मदद की, खर्च कम करने की योजना बनाई और नए ग्राहकों तक पहुंचने के तरीके बताए। कुछ महीनों बाद विजय का व्यापार फिर से चल पड़ा। उस दिन विजय को समझ आया कि सच्चा अपना वह नहीं जो केवल सफलता में ताली बजाए, बल्कि वह है जो असफलता में भी आपका आत्मविश्वास बचाए। मित्रों, ध्यान रखिए, आलोचना हमेशा गलत नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति प्रेम और ईमानदारी से आपकी गलती बताता है ताकि आप बेहतर बन सकें, तो वह आपके विकास में मदद कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति केवल आपको छोटा दिखाने, आपका मनोबल तोड़ने या अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कमियां गिनाए, उसके व्यवहार को पहचानना आवश्यक है। जीवन में ऐसे लोगों से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे बहस करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल इतना कीजिए कि उनकी नकारात्मक बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दीजिए। याद रखिए, जिस बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वही सबसे पहले आंधियों का सामना करता है। कठिन समय आपकी पहचान नहीं है, कठिन समय में आपका धैर्य आपकी पहचान बनता है। जब लोग केवल आपकी कमियां गिनाएं, तब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर बनने का प्रयास कर रहा हूं? यदि उत्तर हां है, तो दूसरों की निराशाजनक बातें आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। कठिन समय में लोगों के शब्दों से अधिक उनके कर्मों को देखिए। जो व्यक्ति समाधान देता है, उसका सम्मान कीजिए। जो केवल निराशा फैलाता है, उसकी बातों को अपने मन का सच मत बनने दीजिए। अपने आत्मविश्वास की रक्षा करना भी जीवन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखिए, मुश्किल समय में जो आपका साहस बढ़ाए, वही सच्चा अपना है, और जो केवल आपकी कमियां गिनाए, उससे सम्मानपूर्वक दूरी और विवेकपूर्ण सीमा बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। 9वां कड़वा सच, हर सलाह मान लेना समझदारी नहीं, क्योंकि हर सलाह आपके हित में नहीं होती। मित्रों, जीवन में सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उस सलाह का परिणाम भुगतना केवल उसी व्यक्ति को पड़ता है जो उसे मानता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर सलाह सुनता है, लेकिन निर्णय अपने विवेक से लेता है। अक्सर रिश्तेदार और पड़ोसी आपके जीवन के बारे में अपनी राय देते हैं। कहाँ नौकरी करनी चाहिए, किससे व्यापार करना चाहिए, किससे मित्रता रखनी चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए या पैसा कहाँ लगाना चाहिए। इनमें से कई सलाह अनुभव पर आधारित होती हैं और उपयोगी भी हो सकती हैं, लेकिन हर सलाह सही हो यह आवश्यक नहीं। एक नगर में सुरेश नाम का युवक रहता था। उसने वर्षों की मेहनत के बाद अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। दुकान धीरे धीरे चलने लगी। तभी एक रिश्तेदार ने कहा, यह छोटा काम छोड़ो, बड़ा जोखिम लो, रातों रात अमीर बन जाओगे। सुरेश ने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। उसने अपनी सारी बचत एक ऐसे काम में लगा दी जिसके बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं थी। कुछ महीनों बाद उसे भारी नुकसान हुआ। दुखी होकर वह अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, सलाह वही मानो जिसके पीछे अनुभव, ईमानदारी और जिम्मेदारी हो। केवल आत्मविश्वास से कही गई बात हमेशा सही नहीं होती। उस दिन सुरेश को समझ आया कि निर्णय लेने से पहले स्वयं विचार करना आवश्यक है। मित्रों, जो व्यक्ति आपके जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठाता, उसकी हर बात को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं। सलाह सुनिए, प्रश्न पूछिए, जानकारी जुटाइए और फिर निर्णय लीजिए। हर सलाह सम्मान से सुनिए, लेकिन अपना जीवन दूसरों की राय पर मत चलाइए। आपका भविष्य आपके विवेक से बनता है। 10वां कड़वा सच, तुलना रिश्तों की मिठास छीन लेती है। मित्रों, तुलना एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे मन की शांति को समाप्त कर देता है। कई बार रिश्तेदार या पड़ोसी अनजाने में या कभी कभी आदतन तुलना करते हैं। देखो, तुम्हारे चचेरे भाई ने कितना बड़ा घर बना लिया, पड़ोसी का बेटा विदेश चला गया, उसकी बेटी ने इतना नाम कमा लिया और तुम अभी तक यहीं हो। ऐसी बातें सुनते सुनते कई लोग स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। वे अपनी मेहनत भूलकर केवल दूसरों की उपलब्धियों को देखने लगते हैं। एक परिवार में 2 भाई थे। बड़ा भाई खेती करता था और छोटा भाई शहर में नौकरी करता था। रिश्तेदार जब भी मिलते, बड़े भाई से कहते, तुम्हारा छोटा भाई तुमसे आगे निकल गया। धीरे धीरे बड़े भाई के मन में हीन भावना आने लगी। वह अपनी मेहनत की कीमत भूल गया।
जबकि सच्चाई यह थी कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से जीवन जी रहे थे। एक दिन उनके पिता ने दोनों को बुलाकर कहा, दो पेड़ कभी एक जैसी ऊंचाई नहीं पाते, लेकिन दोनों अपनी जगह छाया देते हैं। यदि आम का पेड़ नारियल बनने की कोशिश करेगा तो वह अपने फल भी खो देगा। यह बात दोनों भाइयों के मन में बैठ गई। मित्रों, तुलना कभी प्रेरणा बन सकती है, लेकिन यदि वह आपके आत्मसम्मान को तोड़ने लगे तो वह हानिकारक हो जाती है। आचार्य चाणक्य का संदेश यही है कि मनुष्य को अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए। दूसरों की सफलता से सीखिए, लेकिन अपने मूल्य का निर्णय उससे मत कीजिए। हर व्यक्ति का जीवन, परिस्थितियां, अवसर और संघर्ष अलग होते हैं। इसलिए तुलना के बजाय अपने विकास पर ध्यान दीजिए। अपनी तुलना केवल अपने कल के रूप से कीजिए। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लीजिए। जो व्यक्ति तुलना में उलझ जाता है वह अपनी प्रतिभा भूल जाता है। याद रखिए, भगवान ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, इसलिए आपका मार्ग भी अलग है और आपकी सफलता का समय भी अलग होगा। 11वां कड़वा सच, हर रिश्ता केवल खून से नहीं बल्कि व्यवहार से मजबूत होता है। मित्रों, अक्सर लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। इसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन एक और सच्चाई भी है। यदि रिश्ते में सम्मान, विश्वास और अच्छा व्यवहार न हो तो केवल खून का रिश्ता भी दूरी महसूस कराने लगता है। दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जो रक्त संबंधी नहीं होते, फिर भी कठिन समय में परिवार से बढ़कर साथ निभाते हैं। आचार्य चाणक्य का संदेश था कि मनुष्य का मूल्य उसके व्यवहार से पहचाना जाता है। जन्म से मिले रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें मजबूत बनाए रखने का काम हमारा आचरण करता है। एक गांव में हरिदास नाम का वृद्ध किसान रहता था। उसके 3 भाई थे। खेत, घर और संपत्ति सब कुछ पर्याप्त था। त्योहारों पर सब साथ बैठते, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव बढ़ने लगा। कारण संपत्ति नहीं था, बल्कि एक दूसरे के प्रति कटु व्यवहार था। उसी गांव में एक पड़ोसी था, रामू काका। उनका हरिदास से कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन जब हरिदास बीमार पड़े तो सबसे पहले रामू काका अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दवा दिलवाई, खेत की देखभाल करवाई और परिवार का मनोबल भी बढ़ाया। कुछ दिनों बाद हरिदास ने अपने बेटों से कहा, आज मैंने समझा कि रिश्ता केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म से भी बनता है। यह बात पूरे परिवार के लिए सीख बन गई। मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्तेदारों की उपेक्षा की जाए, बल्कि यह समझना है कि हर रिश्ते को सम्मान, संवाद और विश्वास की जरूरत होती है। यदि हम केवल अधिकार जताएं और कर्तव्य भूल जाएं, तो दूरी बढ़ना स्वाभाविक है। आज कई परिवार केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं। वे सम्मान से अधिक अहंकार को महत्व देने लगते हैं। याद रखिए, मीठे शब्द वह पुल हैं जो टूटते रिश्तों को भी जोड़ सकते हैं, और कठोर शब्द वह आग हैं जो मजबूत रिश्तों को भी जला सकते हैं। रिश्ते जन्म से मिलते हैं, लेकिन विश्वास व्यवहार से मिलता है। हर रिश्ते में सम्मान और संवाद बनाए रखिए। जो व्यक्ति आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहे, उसके मूल्य को पहचानिए। प्रेम को अधिकार से नहीं, आचरण से मजबूत कीजिए। 12वां कड़वा सच, ईर्ष्या की आग सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह होती है। मित्रों, संसार में सबसे खतरनाक भावनाओं में से एक है ईर्ष्या। जब कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या परिचित आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसकी सफलता से प्रेरणा लेने के बजाय उससे जलने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईर्ष्या कभी दूसरे का नुकसान करने से पहले स्वयं मन की शांति छीन लेती है। एक नगर में 2 पड़ोसी रहते थे, अजय और दीपक। दोनों ने लगभग एक साथ अपना काम शुरू किया। कुछ वर्षों बाद अजय का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। दीपक के पास भी अवसर थे, लेकिन उसका ध्यान अपने काम पर कम और अजय की प्रगति पर अधिक रहने लगा। वह हर समय यही सोचता, उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया? लोग उसी की तारीफ क्यों करते हैं? धीरे धीरे उसने अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया। उसका समय दूसरों की आलोचना और तुलना में बीतने लगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, यदि तुम पूरे दिन दूसरे के खेत को देखते रहोगे तो अपना खेत कब सींचोगे? यह वाक्य दीपक के हृदय में उतर गया।
उसने उसी दिन निर्णय लिया कि अब वह अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, अपनी मेहनत में लगाएगा। कुछ वर्षों बाद उसका काम भी अच्छी तरह चलने लगा। मित्रों, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। दूसरे की सफलता से जलने वाला व्यक्ति अपने ही विकास का समय खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से सीख लेता है वह स्वयं भी आगे बढ़ता है। आचार्य चाणक्य का संदेश था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। वह दूसरों की उन्नति देखकर निराश नहीं होता, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यदि आपके रिश्तेदार या पड़ोसी आपसे आगे निकल जाएं, तो उन्हें बधाई दीजिए। हो सकता है उनकी मेहनत आपको भी नई प्रेरणा दे। ईर्ष्या कभी सफलता नहीं देती, केवल बेचैनी देती है। दूसरों की उपलब्धि को प्रेरणा बनाइए। अपना समय अपने विकास में लगाइए। मन जितना शांत होगा, जीवन उतना आगे बढ़ेगा। याद रखिए, दूसरे का दीपक बुझाने से आपका घर रोशन नहीं होगा। अपना दीपक जलाइए, वही सच्ची बुद्धिमानी है। 13वां कड़वा सच, जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। मित्रों, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। प्रेम, अपनापन और सहयोग तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक उनमें एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान बना रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार आपकी निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल देने लगते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि आपकी कमाई कितनी है, बैंक में कितना पैसा है, घर में क्या चल रहा है, कौन सा निर्णय क्यों लिया और कब क्या करने वाले हैं। शुरुआत में यह सब सामान्य जिज्ञासा लग सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपकी इच्छा के विरुद्ध बार बार आपकी निजी बातों में हस्तक्षेप करे, तब यह अपनापन नहीं, बल्कि आपकी सीमाओं का उल्लंघन बन जाता है। एक गांव में शिवराम नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहता था। उसके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो हर दिन बिना बताए उसके घर आ जाता। कभी पूछता, इस महीने कितनी कमाई हुई? कभी कहता, तुमने नया सामान कहां से खरीदा? कभी परिवार के निर्णयों पर अपनी राय थोपने लगता। शिवराम पहले चुप रहा। उसे लगा कि मना करना गलत लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगा है। उसे अपने ही घर में असहज महसूस होने लगा। एक दिन वह गांव के एक बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, घर का दरवाजा अतिथि के लिए खुला होना चाहिए, लेकिन अपनी मर्यादा का दरवाजा हर किसी के लिए खुला नहीं होना चाहिए। उस दिन शिवराम ने विनम्रता से अपनी सीमाएं तय कर दी। उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, बस शिष्टता से यह स्पष्ट कर दिया कि कुछ बातें निजी हैं और परिवार के भीतर ही रहेंगी। समय बीता और लोगों ने भी उसकी मर्यादा का सम्मान करना शुरू कर दिया। मित्रों, याद रखिए, सीमाएं बनाना अभिमान नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति आपकी ना का सम्मान नहीं करता, वह आपकी हां की भी सच्ची कद्र नहीं करेगा। आचार्य चाणक्य का संदेश यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति सभी से सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है, लेकिन अपने जीवन की मर्यादा और गोपनीयता की रक्षा भी करता है। विनम्र रहिए, लेकिन अपनी सीमाएं स्पष्ट रखिए। हर प्रश्न का उत्तर देना आपकी मजबूरी नहीं है। आत्मसम्मान और मर्यादा मजबूत रिश्तों की नींव है। 14वां कड़वा सच, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को बदलने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में है। मित्रों, आज इस वीडियो का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़वा सच यही है। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन इस कोशिश में लगा देते हैं कि उनके रिश्तेदार बदल जाएं, पड़ोसी बदल जाएं, लोग उनकी सोच के अनुसार व्यवहार करने लगे, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने विचार, अपने निर्णय और अपना व्यवहार बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। एक नगर में विवेक नाम का युवक रहता था। वह हर समय शिकायत करता रहता था, मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं समझते, पड़ोसी हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, लोग मेरी कद्र नहीं करते। इन शिकायतों के कारण उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे ऐसा उपाय बताइए कि लोग बदल जाएं। संत मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी में एक पत्थर फेंका, लहरें उठीं और कुछ देर बाद शांत हो गईं।
संत बोले, देखो बेटा, पत्थर दुनिया फेंकती रहेगी, लेकिन पानी की महानता इस बात में है कि वह थोड़ी देर बाद फिर शांत हो जाता है। यदि पानी हर पत्थर से लड़ने लगे तो वह कभी नदी नहीं बन पाएगा। विवेक ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने उत्तर दिया, दूसरों को बदलने की चिंता छोड़ो, स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि लोगों का व्यवहार तुम्हारी शांति को छीन न सके। उस दिन के बाद विवेक ने शिकायत छोड़ दी। उसने अपने काम पर ध्यान दिया, अपने परिवार को समय दिया, अपने व्यवहार को बेहतर बनाया और अपने लक्ष्य पर मेहनत शुरू कर दी। कुछ वर्षों बाद वही लोग जो उसकी आलोचना करते थे, उसकी सफलता का सम्मान करने लगे। मित्रों, यही आचार्य चाणक्य की शिक्षा का सार है। हर रिश्तेदार एक जैसा नहीं होता, हर पड़ोसी एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। इसलिए बुद्धिमानी दूसरों से घृणा करने में नहीं, बल्कि सही व्यक्ति की पहचान करने, अपनी सीमाएं तय करने, विवेक से विश्वास करने और अपने चरित्र को मजबूत बनाने में है। जीवन की अंतिम सीख, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए, अच्छे लोगों का सम्मान कीजिए, कटु अनुभवों से सीखिए, कटुता मत पालिए और सबसे बढ़कर हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, जब आपका चरित्र मजबूत होता है तब दूसरों का व्यवहार आपके जीवन की दिशा तय नहीं कर पाता। यही सच्ची चाणक्य नीति है। तो मित्रों, आज आपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जुड़े 14 कड़वे सच सुने। इन बातों का उद्देश्य किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के प्रति नफरत पैदा करना नहीं है। हर परिवार में अच्छे और कठिन दोनों तरह के अनुभव हो सकते हैं। इसलिए इन बातों को किसी व्यक्ति पर लागू करने के बजाय अपने जीवन में विवेक, आत्मसम्मान और संतुलित व्यवहार विकसित करने के रूप में समझिए। आचार्य चाणक्य का संदेश हमेशा यही रहा कि बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेता, बल्कि धैर्य, अनुभव और विवेक से अपने जीवन का मार्ग चुनता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर कठिन समय में आपका साथ देता है, आपकी सफलता में दिल से खुश होता है और आपकी कमियों को सुधारने के लिए प्रेम से समझाता है, तो ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए और उन्हें कभी अपने जीवन से दूर मत होने दीजिए। और यदि कभी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के व्यवहार से आपको दुख पहुंचे, तो पहले क्रोध नहीं, बल्कि समझदारी से स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। जहां संवाद से समाधान हो सकता है, वहां संवाद कीजिए। जहां सीमा बनानी आवश्यक हो, वहां विनम्रता के साथ अपनी सीमा तय कीजिए। और जहां आगे बढ़ जाना ही सही हो, वहां बिना कटुता के अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो, बल्कि वह होता है जिसके पास कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने का धैर्य, सही निर्णय लेने का विवेक और अपने चरित्र को ऊंचा रखने का साहस हो। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, परिवार में प्रेम बनाए रखिए, सच्चे मित्रों की कद्र कीजिए और अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि समय स्वयं आपकी पहचान बन जाए। यदि आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो और इससे आपको कोई नई सीख मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें कि इन 14 कड़वे सचों में से कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रभावशाली लगी। और यदि आपने अभी तक हमारे विनय चाणक्य नीति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आचार्य चाणक्य की ऐसी ही प्रेरणादायक नीतियां, जीवन बदल देने वाली सीख और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मैं आपसे विदा लेता हूं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, सफल रखें, विवेकवान बनाएं और आपके जीवन में सुख, शांति तथा सम्मान सदैव बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।